किसान साथियों, अगर आपको भी खाद लेना है तो इसके लिए सरकार ने ई टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। तो इसके लिए आपको अगर मोबाइल पर ई टोकन सिस्टम कैसे आप बुक कर सकते हैं, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाना है और उसके आपके सर्च बार में यहाँ पर लिखना है ई विकास प्रणाली या ई टोकन सिस्टम आपको लिखना है। तो इस तरह का इंटरपेज यहाँ पर ओपन होगा। तो इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये दिखेगा यहाँ पर, तो ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ई टोकन सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड जो आपका जिसके नाम पर ज़मीन है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। और ये आधार नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद ये जो नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है। और इसके कैप्चा को एंटर करने के बाद इसमें आपको राइट करना है और आधार सत्यापित करें। इस पर आपको एक ओटीपी आएगा जिस नंबर पर आपका ये लिंक है। तो ये ओटीपी आने के बाद आपको इसको प्रोसेस करना है और उसके बाद वापस एक बार और ये पूछेगा कि ये जो पीछे 4 संख्या लिखी हुई आ रही है इसके पूरे नंबर आप डालकर एक बार और आप इसके जो मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के लिए ये कहेगा। तो यहाँ पर आपको नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको वापस नीचे के साइड में आपको मोबाइल नंबर की पुष्टि करे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का ये मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। तो ये ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ये ओटीपी दर्ज करें ये ऑप्शन आता है नीचे। तो यहाँ पर ये आपको ओटीपी का वेट करिए और ये ओटीपी डाल गया और इसको ओटीपी सत्यापित करें। ये मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। अब आपको इसमें पूछेगा कि आप सहकारी समिति में सदस्य है तो आपको यहाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं पर करना है। तो नहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि सहकारी समिति के सदस्य अगर आप नहीं हैं तो फिर ये भूमि की जानकारी आ जाएगी, आपकी कितनी भूमि है और जो कि एग्रीस्टेक के माध्यम से। और इसमें आपने जो भी खसरा नंबर जो सारे अगर जुड़वाए हुए हैं तो सारे खसरा नंबर यहाँ पर आ जाएंगे जो फार्मर आईडी आपने बनवाई है। और इसके बाद इसमें आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि कौन से ज़िले से है और ये पूछेगा कि आप अपनी सभी खसरा पर एक ही फसल लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना है जो अपने। और इसमें फसल का प्रकार चुनना है आपको। ये ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है इसमें फसल का प्रकार चुनना है जिसमें कृषि आ जाएगा और कौन सी फसल आप लगा रहे हैं। तो मक्का आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी फसल आप लगा रहे हैं वो सेलेक्ट करिए। उसी के अनुसार आपको ये खाद यहाँ पर इतने आ जाता है कि आपको कितना कितना खाद आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको नीचे थोड़ा सरकाते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है आप देख पा रहे होंगे कि जो उर्वरक का प्रकार कि आपको कौन सा खाद चाहिए। सबसे पहले आप इसमें डीएपी सेलेक्ट करेंगे और उर्वरक का नाम भी डीएपी और कितनी बोरी आ जाती है। यहाँ पे 2 बोरी आ रही है आपके नाम पे तो आपको 2 बोरी लेना है। और वापस जोड़े का ऑप्शन आ रहा है इसमें आप दूसरा जो यूरिया भी जोड़ सकते हैं। तो वापस जो नीचे ये जोड़े वाला ऑप्शन आ रहा है जिसमें से आप यूरिया सेलेक्ट कर सकते हैं या एनपीके जो भी सिलेक्ट करिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ जाता है आप देखेंगे कि ये नीचे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको यूरिया जो भी एसएसपी हो गया सब कुछ यहाँ सर आप अलग अलग जोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक में होगा वो यहाँ पर बता देगा। तो इसके बाद अगर ये कोई सा भी यहाँ पर जो एनपीके वाला खाद यहाँ पर स्टॉक में नहीं है तो वो ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विकास खंड सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जावत करना है और उसके बाद रिटेलर चुने। तो ये रिटेलर चुने तो ये अलग अलग नाम आ जाते हैं कि किस एरिया में किस रिटेलर के पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये इस तरीके से इसमें सारे नाम आ जाएंगे जिस रिटेलर के पास स्टॉक होगा खाद का। और उसके बाद कंपनी चुनना है तो कंपनी जिस उसके पास जो कंपनी पड़ी होगी उसका आ जाता है और रिटेलर की जानकारी आ जाती है। और इसके बाद उसकी कीमत आ जाएगी खाद की और कितनी सरकार सब्सिडी दे रही है, सारी जानकारी उसमें आ जाती है। इसी तरीके से आप नीचे जो भी यूरिया का ऑप्शन आ रहा है तो यूरिया पे भी इसी तरीके से विकास खंड रिटेलर चुनना है आपको। इसी तरीके रिटेलर जो जिनके पास यूरिया उपलब्ध हैं ये रिटेलर आ जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये जो रिटेलर हैं ये आप भी आ रहे हैं क्योंकि इनके पास अगर स्टॉक ख़त्म हो जाता है ये इसमें नहीं भी आएंगे क्योंकि जिनके पास हैं उन्हीं के नाम आ रहे हैं। और ये जिनके अगर बुक हो जाएंगे तो उसके बाद ये इनका स्टॉक अगर ख़त्म हो जाता है उनके नाम यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो जिनका शो होएगा उन्हीं के पास स्टॉक हैं। और इसका जो आप कुल मिला के जो रेट आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये आ रही रेट आ गई तो कुल मिलाकर आपको 3500 रुपये यहाँ पर आपको पे करने हैं। और अब इसमें आपको ये जो उर्वरक प्राप्ति की तारीख लिखना है कि अब किस समय आपको खाद चाहिए। तो आप
यहाँ से आप तारीख सेलेक्ट करिए और 2 दिन के लिए ये इसकी वैलिडिटी रहती है इस कूपन की। तो यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से नीचे जनरेट कूपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा समय लेगा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका ये कूपन जारी हो जाएगा। इस कूपन को आप ले जा करके अपने जिस रिटेलर का नाम आया वहाँ पर दिखाएंगे तो बारकोड स्कैन करने के बाद आपको उस रेट में आपको खाद मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपना ई टोकन मोबाइल से फ्री में बुक कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद है इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें।